Hello बच्चों, let's read the following question. Body of mass m is thrown at an angle to the horizontal with the initial velocity v0. Initial velocity v0 के साथ horizontal से एक एंगल पे हमने एक बॉडी m जो इसका मास है उसको थ्रो किया है. Assuming the air drag to be negligible. Air drag negligible होने का मीन्स है कि जो फोर्स है वहां पे वो ग्रेविटी मीन्स वेट की वजह से एक्ट करेगा. Find the modulus of the momentum increment delta p during the total time of motion. Total time of motion के during जो momentum increment होगा delta p उसका modulus हमें find out करना है. First of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम apply करेंगे. Here we will use Newton's second law of motion. Newton's second law of मोशन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास रिलेशन होता है फोर्स एंड मोमेंटम के लिए. लेट अस से फोर्स को हम F से डिनोट कर रहे हैं, ये वेक्टर नोटेशन में होता है हमारे पास. तो ये क्या होता है, मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है विद चेंज इन टाइम. डेल्टा टी हमारे पास डिनोट कर रहा है चेंज इन टाइम को, एंड डेल्टा पी जो है वो डिनोट करता है चेंज इन मोमेंटम को. चेंज इन मोमेंटम को टाइम के साथ मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स. सो वी कैन राइट डेल्टा पी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ वेक्टर इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगा. अब क्योंकि हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करने को बोला है तो जब हम मॉड्यूलस लेते होते हैं तो जो क्वांटिटीज वेक्टर फॉर्म में होती हैं उन्हें हम डायरेक्शन में उनकी डायरेक्शन नहीं देखते, हम जस्ट उनका क्या लेते हैं, मॉड्यूलस लेते हैं कि क्वांटिटीज का वैल्यू जो है वो हमारे पास कितना है. अब टोटल टाइम ऑफ मोशन जो है लेट अस से वो 0 से लेके कैपिटल टी सेकंड्स तक है, कैपिटल टी तक टोटल टाइम है. तो यहाँ पे एफ तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, हम 0 से लेके कैपिटल टी तक डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे, विच मीन्स डेल्टा पी जो है, डेल्टा पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी का इंटीग्रेशन हमें टी देगा. लिमिट्स क्या है, 0 से लेके कैपिटल टी तक है. हम जब लिमिट फिल करते होते हैं तो हम पहले अपर लिमिट फिल करते हैं, माइनस करते होते हैं लोअर लिमिट. टी में फिल करेंगे कैपिटल टी हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट वो 0 है हमारे पास. तो डेल्टा पी जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ इंटू टी के. नाउ वहां पे एयर ड्रैग नहीं है, फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, बॉडी के वेट के इक्वल होगा. एंड जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. तो इसको यहाँ पे फिल कर देंगे. सो डेल्टा पी जो है वो इक्वल हो जाएगा m इंटू जी इंटू कैपिटल टी के. सो दिस इज फाइनल आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.